हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप फर्राटे से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आज का वीडियो आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली यूज फ्रेजेस का एक बहुत ही जबरदस्त सेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक प्लीज जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेली यूज फ्रेजेस का जो पहला है, एक नंबर 1 पे है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। फ्रेंड्स, फ्रेजेस का प्रयोग के बगैर ये संभव ही नहीं हो सकता कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल जाएं या फिर आप अच्छी अंग्रेजी लिख लें। तो अगर आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना है, बढ़िया से अंग्रेजी सीखना, तो उसके लिए अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा फ्रेजेस को क्या करना है, प्रयोग करना है या फिर उसको रटना है। तो इसका जो आज पहला वाला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है असल में। क्या होता है इसका मतलब? असल में हम बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हेट यू। असल में मैं तुमसे क्या करता हूं, नफरत करता हूं। जो नेक्स्ट है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है को देखते हुए, का ध्यान रखते हुए, किसी चीज को देखते हुए, किसी चीज का ध्यान रखते हुए। हमने बोला फॉर एग्जांपल इन व्यू ऑफ दिस आई डिसाइडेड नॉट टू गो देयर। इसको देखते हुए मैंने वहां ना जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है फॉर सम रीजन, किसी वजह से। ये हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर आप इनका इस टाइप के डेली यूज फ्रेजेस का अगर आप प्रयोग नहीं करते तो इसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप अच्छे से अंग्रेजी बोल जाएं या फिर आप 2 पेज सही से आप लिख ले जाएं। तो फॉर सम रीजन का मतलब क्या होता है? किसी वजह से। जैसे बोलेंगे फॉर सम रीजन शी डिडंट कम यस्टरडे, किसी वजह से कल वो नहीं आई थी। नेक्स्ट है लेट एट नाइट। लेट एट नाइट का मतलब होता है देर रात में। बोलेंगे शी रीच्ड लेट एट नाइट, वह देर रात पहुंची। अगला फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी। फ्रॉम टाइम टू टाइम आप समटाइम्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक फ्रेज है, इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लिसनर पे, है ना। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी बोलेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम आई गो देयर, कभी कभी मैं वहां जाता हूं। नेक्स्ट है फॉर गॉड्स सेक, खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते। ये तो हम लोग बहुत बोलते हैं, भैया ईश्वर के वास्ते ऐसा मत करना, ईश्वर के वास्ते झूठ मत बोलो, ईश्वर के वास्ते मुझे परेशान मत करो, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो, है ना। तो फॉर गॉड से बोलेंगे फॉर गॉड सेक डोंट ब्लेम मी फॉर दैट, खुदा के वास्ते मुझे मतलब उसका मेरे ऊपर तोहमत मत लगाओ। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, है ना। इसका मतलब इंग्लिश में होता है ग्रेजुअली, है ना। अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहे ग्रेजुअली, धीरे धीरे, उसको फ्रेज में अगर आप धीरे धीरे को या फिर ग्रेजुअली का आप एक तरीके से फ्रेज से आप वो मीनिंग निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, है ना। ये सब एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे बोलेंगे लिटिल बाय लिटिल शी इंप्रूव्ड हर एक्सेंट, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने एक्सेंट को इंप्रूव किया, उसमें सुधार लाई है वो। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट होता है इस समय, इसका इंग्लिश में हो जाएगा नाउ, NOW, नाउ, इस समय। बोलेंगे एट द मोमेंट शी इज रीडिंग, शी इज टीचिंग, अभी वो क्या कर रही है, इस समय वो पढ़ा रही है। आप अगर आप नॉवेल पढ़ना चाहेंगे, है ना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप कोई इंग्लिश की बुक आप रीड करते हैं, तो आपको इस तरह के फ्रेजेस का, खासतौर से जो स्पोकन इंग्लिश या फिर जो नॉवेल्स, जो इनफॉर्मल नॉवेल्स होते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा ऐसा मिलते हैं। तो अगर आप इन फ्रेजेस को आप नहीं समझेंगे, इनका मतलब क्या होता है, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, फिर आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है, इस समय। नेक्स्ट है राइट अवे, फौरन, तुरंत। उसको इंग्लिश में बोलेंगे इमीडिएटली, क्या बोलेंगे, इमीडिएटली, तुरंत। बोलेंगे गो देयर राइट अवे, फौरन वहां जाओ, तुरंत वहां जाओ। नेक्स्ट है ऑल द वाइल, हर समय, पूरे समय। बोलेंगे, है ना, बोलेंगे ऑल द टाइम देयर शी डिसाइडेड टू कन्विंस मी, है ना, वहां पूरे समय उन्होंने क्या किया, मुझे मनाने की कोशिश की। नेक्स्ट है बाय द वे, वैसे, और बातों के अलावा। ये हम लोग बहुत बोलते हैं, भैया वैसे आपका क्या नाम है, वैसे आप, मान ली काफी बातें हो गई, फिर आप बोलते हैं वैसे आपका नाम क्या है, वैसे आप रहते कहाँ हैं, वैसे आप किस काम के, तो वैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाय द वे। क्या बोलेंगे, बाय द, बोलेंगे बाय द वे वेयर डू बिलोंग टू, वैसे आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां से आप बिलोंग करते हैं। बाय द वे व्हाट इज योर नेम, है ना, वैसे आपका नाम क्या है।
नेक्स्ट है फ्रॉम नाउ ऑन, अब से या आज के बाद से बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन आई विल नेवर कॉल यू, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान बोलेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज टू बिजी, उस दौरान मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत मशगूल था। अगला है बी दैट एज इट में, ये तो बहुत ही मशहूर और बहुत ही जबरदस्त एक फ्रेज है ये, जो भी हो फिर, जो इसका मतलब होता है जो भी हो फिर भी, बोलेंगे बी दैट एज इट में आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, कुछ मतलब जो भी हो फिर भी, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं बी दैट एज इट में आई विल मैरी यू, जो भी हो फिर भी मैं तुमसे क्या करूंगा, शादी करूंगा। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है नतीजतन, है ना। बोलेंगे आई डिडंट हैव मनी, एज अ रिजल्ट आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू न्यू दिल्ली, मैं मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने नतीजतन मैंने क्या किया, नई दिल्ली ना जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है एज टू, से संबंधित, किसी चीज के विषय से संबंधित, बोलेंगे आई वॉज अनसर्टेन एज टू वेयर टू गो, है ना, या विच रोड टू टेक, मतलब कि मैं इसके बारे में, इस संदर्भ में, इस कहां मुझे जाना है, किस रोड से मुझे जाना है, इस सिलसिले में या इस संदर्भ में मैं क्या था, अनसर्टेन था। नेक्स्ट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद। आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी ना, लिखने की बारी आएगी, फिर आपसे आप लिख नहीं पाइएगा। इसलिए इस तरह के फ्रेजेस का इस तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद बोलेंगे हाफ एन आवर, शी केम हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद वो आई ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से। आप बोल सकते सडनली, लेकिन ये फ्रेज है, ये फ्रेज का आप प्रयोग करेंगे तो फिर उसकी बात ही अलग होती है, उसका अलग ही इंप्रेशन पड़ता है लिसनर पे। या अगर आप लिखते हैं तो फिर उसका अलग ही एक तरीके से जादू चलता है उसका। तो ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अचानक से बोलेंगे ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग, एकदम अचानक से बारिश शुरू हो गई। एट द साइट ऑफ, देखते ही, है ना, बोलेंगे शेर को देखते ही, खून देखते ही, किस चीज को देखते ही, बोलेंगे एट द साइट ऑफ ब्लड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, खून देखते ही वह चिल्लाने लगी। इनफैक्ट, असल में इसका मतलब होता है एक्चुअली, इसको आप बोलते हैं एक्चुअली, है ना, उसको बोलेंगे इनफैक्ट। तो आप जब तक आप ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से इस तरह आप एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस का आप दो सेम मीनिंग वाला एक्सप्रेशन नहीं याद करेंगे, फिर आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इनफैक्ट, असल में इनफैक्ट आई डोंट हैव मनी, असल में मेरे पास पैसे नहीं है। ऑल इन ऑल, सब मिलाकर, बोलेंगे भाई सब मिलाकर, मान लीजिए काफी बातें हो गई, सब मिलाकर वह एक अच्छी लड़की, बोलेंगे ऑल इन ऑल शी इज अ गुड गर्ल, सब मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। इन माई एक्सपीरियंस, जहां तक मेरा अनुभव है, बोलेंगे इन माई एक्सपीरियंस, जहां तक मेरा अनुभव है वह एक अच्छा टीचर है। इन माई एक्सपीरियंस ही इज अ गुड टीचर। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, है ना, बोलेंगे इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आई डिडंट गो देयर, पिछले कुछ महीनों से मैं वहां गया नहीं हूं। एट दैट मोमेंट, उस समय, बोलेंगे एट दैट मोमेंट, है ना, शी डिसाइडेड टू रिजेक्ट मी, उसमें उन्होंने क्या किया, मुझे रिजेक्ट करने का क्या किया, निर्णय लिया, फैसला लिया। और आखिरी वाला वंस इन अ वाइल, कभी कभी, ये समटाइम्स का है, ये फ्रेज है ये, है ना, कभी कभी, बोलेंगे वंस इन अ वाइल शी विजिट्स ताजमहल, कभी कभी क्या करती है, वो ताजमहल जाती है। तो स्पोकन इंग्लिश पर आधारित, स्पोकन इंग्लिश पर बेस्ड आज का ये सेशन, डेली यूज फ्रेजेस का सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो के लिए हमको दीजिए इजाजत, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।